भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव आदरणीय कुमारी शैलजा जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे भाई और साथी, सही कहा, हम सहपाठी भी हैं, साथी भी हैं, मेरे भाई राजेश अमृतसर जी, वो झांसी की रानी जो कंधे से कंधा मिलाकर एक एक गांव, एक एक गली छोटे भाई राजेश के साथ कई बार 2 कदम आगे बढ़कर भी उससे इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल हैं और आयोजक हैं अनीता जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय सुरेश गुप्ता जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष मेरे भाई और साथी रामकिशन गुर्जर जी, हमारे विधायक साथी जो हरियाणा जहां से शुरू होता है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, कालका के इलाके की, भाई प्रदीप जी, मंच पर विराजमान मेरे छोटे भाई रणधीर सिंह जीरा जी, भाई आदरणीय अतर सिंह सैनी जी, राजरानी पूनम जी, बहुत सारे आदरणीय नेतागण पूरे प्रदेश से यहां आए। मैं उन सबका आदरणीय मंच कहकर स्वागत करता हूं, क्योंकि आज 13 या 14 के करीब प्रोग्राम है कुरुक्षेत्र का, और आज अभी शुरुआत करिए, थोड़ा लेट भी हो। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो कपिल मुनि जी की इस पावन धरा को, कलायत की इस पवित्र धरती को, कपिस्थल कैथल की इस तपोभूमि को और आप सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं कि बारिश होने लग रही है पूरी रात से, ठंड का मौसम भी है, फसल का काम भी है थोड़ा थोड़ा, उसके बावजूद आप इतनी भारी संख्या में यहां आए और यहां आकर आपने अनीता जी का, भाई राजेश जी का कांग्रेस संदेश यात्रा में शामिल होकर हम सबका साहस बढ़ाया। मैं आप सबको अभिनंदन, वंदन, आपको नमस्कार करता हूं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, कलायत की यह पवित्र भूमि मेरी भी कर्म भूमि, कई मायनों में जन्मभूमि भी, क्योंकि सुरजाखेड़ा बाद में नरवाड़ा तहसील का हिस्सा बना, पहले तो कलायत ब्लॉक का हिस्सा हुआ करता था। पिताजी ने भी राजनीति की शुरुआत कलायत की इसी तपोभूमि से की, पंचायत समिति के चेयरमैन के तौर पर। और मैं ये कह सकता हूं कि आज जिंदगी में जिस मुकाम पर भी हैं, संसद से लेकर विधानसभा तक, उसमें आप सबका जो मेरे सामने बैठे हैं काका, ताऊ, भाई, आपका हिस्सा है, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति हमारी रगों के अंदर दौड़ता है। कांग्रेस संदेश यात्रा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक तरफ राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर चले, आंधी में, तूफान में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, और आज फिर दक्षिण से पश्चिम से पूर्व तक, इंफाल, मणिपुर से लेकर और महाराष्ट्र तक 6500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। प्रदेश के हर कोने के अंदर कुमारी शैलजा जी, मैं, किरण जी और हम सब इस कांग्रेस संदेश यात्रा का संदेश एक एक कोने में खड़गे जी और राहुल जी का संदेश लेकर जा रहे हैं।
पर बुजुर्गों साथियों, यह संदेश है क्या? हम ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? इस यात्रा की काका आवश्यकता क्यों पड़ी? कांग्रेस संदेश यात्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लगभग 9.5-10 साल पहले जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन बना, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद कांग्रेस को नकार के लोगों के मन में जगी कि मनोहर लाल खट्टर जी और भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा की दिशा और दशा बदल देंगे। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा हरियाणा के किसान को कि लागत पर 50% मुनाफा देंगे, किसान के खाद की कीमत, किसान की बीज की कीमत, किसान की बिजली की कीमत, किसान की जमीन का किराया, किसान की मेहनत की कीमत, फसल की कीमत के अंदर जोड़कर उस पर 50% मुनाफा देंगे। फिर एक और जुमला छोड़ दिया, बोले 2022 तक हरियाणा और हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। यह भी कह दिया कि एक एक मजदूर के घर में, एक एक खेत मजदूर के घर में रोशनी का एक नया दिया जलाकर दिखाएंगे, हर घर के अंदर रोजगार दिलाकर दिखाएंगे। यह भी कह दिया कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जमा करवाएंगे और नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। हरियाणा वालों ने सोचा 30-40 लाख तो तारे में बनने आएंगे, काम चल जाना उतने। इससे फालतू तो अपने मतलब बेरोजगार बालक 50-60 लाख अगर लग जाए तो काम चल जाना। पर मेरे बुजुर्गों साथियों, आज 10 साल बीत गए। एक सरकार दिल्ली में है और उन्हीं की सरकार हरियाणा में, और एक मलाई खाने वाला व्यक्ति जो अपने गवांड से बना वो उनकी गोदी के अंदर बैठा है, जिसको जजपा कहते हैं। पिछले 10 साल के अंदर सबसे बड़ा आक्रमण अगर कहीं बोला तो वो पेट और पीठ एक करके धरती से सोना पैदा करने वाले किसान के हकों के ऊपर बोला। 3 काले कानून लेकर आए, लाखों किसान कलायत, कैथल, नरवाना, उकलाना, बरवाड़ा, नारनौल, पेवा, असम, कुरुक्षेत्र, थानेसर, लाडवा, पूरे हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, हिंदुस्तान का किसान हरियाणा में दिल्ली के बॉर्डर पर पैदल चलकर गया, कोई ट्रैक्टर में गया, कोई गाड़ी में गया। दिल्ली के शासक के दरवाजे पर दस्तखत देने, दिल्ली के राजा से न्याय मांगने किसान के लिए, उसके फसल की कीमत मांगने, भीख मांगने नहीं। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने उन लाखों किसानों के रास्ते में हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर रोड़े बिछा दिए, बड़े बड़े सीमेंट के बोल्डर लगा दिए, नश्तर लगा दिए, पुलिस के अमले लगा दिए, तोप और बंदूकें की और संगीने पुलिस की लगा दी, और कहा हिंदुस्तान और हरियाणा का किसान अपने देश की राजधानी के अंदर न्याय मांगने नहीं जा सकता, देश के प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जा सकता। किसान ने फिर भी शांति प्रिय तरीका अपनाया, ना हमने बैरियर तोड़े, ना हमने किसी को मारा, ना किसी का नुकसान किया, वहीं धरने पर बैठ गए। 1 साल से अधिक वो धरना चला, क्योंकि किसान के खेत के अंदर मुट्ठी भर उद्योगपतियों को पूरे हिंदुस्तान की खेती की जमीन बेचकर गुलाम बनाने के षड्यंत्र के खिलाफ वो धरना था। 700 किसान शहीद हो गए, आए दिन एक लाश घर आया करती थी। आज फलां की मौत हो गई, आज फलां किसान शहीद हो गया, आज फलां खेत मजदूर शहीद हो गया, आज फलां बहन का सिंदूर मिट गया, आज फलां के बच्चों के सर से साया उठ गया, आज फलां की बहन जो है उसके राखी बांधने वाला कोई नहीं रहा। परंतु हरियाणा और दिल्ली की सल्तनत में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के शासकों को दया नहीं आई, न दुष्यंत चौटाला को, न मनोहर लाल खट्टर को, न नरेंद्र मोदी को। 15 कोस दूर
15 कोस दूर हरियाणा और हिंदुस्तान का किसान बैठा रहा, परंतु भाजपा की सरकार ने उनकी सुनी नहीं। हमको क्या कहा करते थे, हम कौन हैं? मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, आपका एक अजीज बेटा और भाई हमें कहा करते थे हम नक्सलवादी हैं, हमें कहा करते थे हम उग्रवादी हैं, हमें कहा करते थे हम मवाली और गुंडे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और प्रांतीय मंत्री कहा करते थे। आखिर में ये आपकी ताकत थी, यह आपकी ताकत थी कि दिल्ली की सरकार को, हरियाणा की सरकार को आपकी ड्योढ़ी पर झुकना पड़ा। यह ताकत थी जो हमारे सामने बैठी। ये वो सरकार है जिसने वादा किया कि एमएसपी की गारंटी देंगे, ये झूठ बोलकर हमारा धरना उठवा दिया, परंतु आज तक एमएसपी की गारंटी मिली नहीं। हिंदुस्तान और हरियाणा की सरकार वो सरकार है जिसने खेती पर टैक्स लगा दिया। क्या ये सही नहीं कि तेरे खाद के ऊपर 5% जीएसटी है? मंडी के हमारे भाई और साथी यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। आपकी कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, आपके ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, खेती के सारे उपकरणों पर 12% जीएसटी। 75 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई, हमारी सरकार भी थी और सरकारें भी आई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तेरे खेती के ऊपर, किसान के ऊपर जीएसटी लगा दे। ओम प्रकाश चौटाला की जालिम सरकार भी नहीं कर सकी, परंतु दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी ने आपकी खेती के ऊपर टैक्स लगा दिया। 56 रुपया लीटर डीजल हुआ करता था जब कांग्रेस का राज था, आज वही डीजल 85, 90, 95 रुपए लीटर तक पहुंच गया। 71 रुपया लीटर पेट्रोल का भाव हुआ करता था 10 साल पहले जब कांग्रेस का राज था, आज वही पेट्रोल 100 टपके 105 तक जाके 100 और 105 के बीच में घूमता रहता है। 25 लाख करोड़ रुपया आपकी जेब से नरेंद्र मोदी की सरकार ने निकाला। 42,000 करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगा के मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने निकाला। क्या वो जवाब दे सकते हैं कि इसके बाद भी क्या वो आपकी वोट के अधिकारी हैं? इसलिए हम ये न्याय यात्रा लेकर आए हैं। मैं एक बात और कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा, बातें कई हैं बताने वाली और शैलजा जी बताएंगे। दूसरा हमला किस पर बोला? दूसरा हमला इस सरकार ने बोल रखा हमारे बच्चों पर। श्वेता डोल जी यहां खड़ी, नौजवानों के लिए लगातार लड़ती। हमारे जो बच्चे हैं वो गुणी हैं, काबिल हैं, शिक्षित हैं, पर उनके लिए आज रोजगार नहीं, नौकरी नहीं। ये तो फौजी है मेरा भाई, फौज के अंदर, एयरफोर्स के अंदर नौकरी करके आए। ये फौजी की बेटी है मेरी बहन, परंतु आज क्या करने लग रहे हैं? पहली बार हिंदुस्तान में किसी दुनिया के किसी देश में ठेके पर फौज लगाने लग रहे हैं। 4 साल के लिए फौजी भर्ती करेगा, 4 साल के लिए फौजी भर्ती करने लग रहे हैं। 1.5 लाख नौकरियां जो कोरोना के समय से पक्की फौज में लगनी थी, उन बच्चों को भी नहीं लगाया, 4-4 साल के लिए लगाएंगे। मैं आज आपसे पूछता हूं, आपका बेटा, आपका भाई, जब आप किसी नौजवान को स्टेन गन चलाने की ट्रेनिंग दोगे, उसको तोप चलानी आएगी, बम बनाने आएंगे, घोड़े चलाने आएंगे, AK-47 चलानी आएगी, 4 साल के बाद आप उसे घर भेज देना, वो भूखे पेट क्या करेगा बच्चा? वो बच्चा 18 साल की उम्र में जो भर्ती होगा, जो इस समय होने लग रहे हैं, 2 साल बाद बच्चे वापस आने शुरू हो जाएंगे। अभी तो 1 साल ही हुआ, 2-3 साल में आने शुरू हो जाएंगे। 22 और 23 की उम्र में जब शायद उसकी शादी भी नहीं हुई होगी, वो बच्चे जब वापस आएंगे अपने, वो क्या करेंगे? उसको पिस्तौल चलानी आती होगी, उसे AK-47 चलानी आती होगी, उसे तोप चलानी आती होगी, उसे बम बनाना आता होगा, और उसके पास रोटी नहीं है। बच्चा वो क्या करेगा? आप समाज में हमारे बच्चों को कहां धकेलने की कोशिश कर रहे हो खट्टर साहब? नरेंद्र मोदी जी क्या इस बात का जवाब दोगे? 47 पेपर लीक हो गए, सारे पेपर मंडी के अंदर बिकते। हमारे बच्चे जब नौकरी मांगने जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि HPSC हेरा फेरी सर्विस कमीशन बन गया।
और HSSC वो क्या बन गया? हरियाणा सर्विस सेल काउंटर बन गया। HPSC और HSSC भ्रष्टाचार के अड्डे। शैलजा जी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, हम सारे साथियों ने HPSC का घेराव किया, वहां से करोड़ों रुपए की अटैचियां निकली, करोड़ों रुपए की अटैचियां निकली। मैं आपसे पूछता हूं, आपका बेटा और भाई, आपका गवांडी HPSC में करोड़ों रुपए की अटैचियां किस लिए आई? रिश्वत की नौकरी के पैसे नौकरियां बेचने लग रहे थे, मंडी लगाकर आपके बेटा और बेटे की नौकरी बेचने लग रहे। तो हमारे बच्चे जाएंगे कहां? बहन जी, ये पूरा इलाका वैसे तो उखलाना, नरवाना, कलाय, कैथल एक इलाका, इसलिए आप इस इलाके की बाशिंदे, मैं मानता हूं कि आप दोनों इसी इलाके के बाशिंदे। अपने काका, ताऊ, दादा, पिता, चाहे दलबीर सिंह, चाहे शमशेर सिंह, उन्होंने इसी इलाके की राजनीति की, इसी इलाके से उन्हें सम्मान मिला। परंतु हमारे बच्चे करें क्या? 250 आईलेट्स के सेंटर तो कैथल में खुले हुए हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे, जिसके तो डबड़ी बंडे आती है, पहले हमारे बच्चे विदेश जब जाते थे तो अफसर लगकर जाया करते थे, अब हमारे बच्चे डोंकी के रूट से जाया करते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य हो गया है। डोंकी रूट से हमारे बच्चों को जाना पड़ता है, हमारी लड़कियों को जाना पड़ता है, लड़कों के साथ साथ बेटियां भी जाने लगी। एक एक गांव से कोई गांव उठा के देख लीजिए, कलायत कैथल का, कुंडरी का, गुलाची का कोई गांव उठा के देख लीजिए, 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे विदेश चले गए। अपने पड़ोस में नरूखेड़ी गांव पड़ता है करनाल में, बिल्कुल गंवार जाता। आज गोगी भाई आए नहीं है, वहां से MLA हैं संघ से। 30 लाख रुपए देके डोंकी से विदेश गया, 40 लाख रुपए देके घरवाले उसकी लाश लेकर आए परसों। उसकी बेवा ये पूछती है मेरा क्या कसूर है? उसके 2 बालक हैं छोटे छोटे, वो पूछे हमारा कसूर क्या है? 30 लाख रुपये देके डोंकी से विदेश गया, वहां पार नहीं कर पाया, वहीं मर गया। 40 लाख में उसकी लाश उनकी आई। हमारे बच्चे पहली बार आपने वीडियो देखा होगा, मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, हमारे बालकों को आप तो नौकरी देते नहीं। अब क्या कह रहे हैं? अगर कड़ियां झगड़ा हो रहा हो, आप उस शहर में अपने बालकों को भेजा क्यों? फौजी साहब, आप कहां फोन करके भाई उल्टा आ जाओ, वहां झगड़ा होने लग रहा है। आप ऐसे शहर में कहीं नहीं भेजते जहां आपस में बम गोले चल रहे हो या मारकाट मची हुई, अपने बालक को उल्टा बुला लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला क्या कर रहे हैं? इजराइल में दंगे फसाद हुए, 50,000 या लाख आदमी मर चुके। ये न्यूज में हमारे बालकों को कम इजराइल जाके मजदूर बन रहे, बजाय उन देशों में जहां झगड़ा हो रहा है अपने बालकों को उल्टा लाने का, ये न्यू को तब मरने के लिए वहां चले जाओ। बालक भी क्या करे? बालक भी कहने लग रहे हैं यहां भूखे मरने से अच्छा है इजराइल जाके 20,000 की नौकरी में मैं गोली खा के मर गया। ये बच्चों की हालात नहीं कर रहे, इसलिए कांग्रेस संघर्ष करता है। मैं और लंबी बात नहीं करूंगा, शैलजा जी अपनी बात कहेंगे। मैं आपको केवल साथियों एक ही बात कहता हूं, मेरे बुजुर्गों, काका, ताऊ, भाइयों, मारोगे हम तो फिर भी का रहे हैं, रखोगे फिर भी का रहे हैं, अपना मारा खाओगे। कुमारी शैलजा या रणदीप सिंह सुरजेवाला किसी पद की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का संदेश लेकर चलें, कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर। हम पदों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार भी बदले और भाई सरकार के ऊपर तारीख काठी भी हो, सरकार बदले तारा हिस्सा ही ना सब के करोगे फिर भी फायदा माली क्यों? बहन जी, सरकार बदले, ये लड़ाई राज लाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा का राज बदलने की लड़ाई है, ये लड़ाई सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। बहुत सारे लोग आएंगे इस लड़ाई के अंदर अड़चन अड़ाने के लिए, पहले भी अड़ाते रहे। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपके बच्चों से धोखा करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपका खेत खलिहान मंडी की दुकान
चोर दरवाजे से लुटवाना चाहेंगे। आपको इस बात की रखवाली करनी है। दुष्यंत चौटाला ले गया ना लूट के पिछली बार अपनी। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे। हम तो मैंने कहा शैलजा बहन जी और रणदीप, हम तो आपके अपना मारे छामेंगे दे, तब मारोगे तो भी कर को पेड़ के तले तो फिर बिठाने पड़ेंगे, कड़े लेके जाओगे। तो इसलिए ये लड़ाई आपके लिए हम लड़ रहे हैं। जीवन के हम राज आपके बिल्कुल तोड़ के ऊपर आके खड़े हैं। आपको फैसला करना है ऐसे थोड़ी फैसला करता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों साथियों, मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए हमारे अन्य सभी साथीगण, मेरी बहुत ही प्यारी बहन अनीता ढोल जी, हमारे भाई राजेश अम्बरसर जी और अन्य सभी साथी यहाँ पर इतनी भारी संख्या में इतनी देर से प्यार से बारिश के मौसम में ठंड में बैठी हुई मेरी बहुत ही प्यारी बहनें, मेरे बहुत ही सम्मानीय बुजुर्गों और मेरे बहुत ही जोशीले नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे साथीगण, सबसे पहले मैं कपिल मुनि जी की इस पावन धरा नतमस्तक होती हूँ, नमन करती हूँ। साथियों, भगवान की दया, राम जी की दया है। हमारा किसान मजदूर तरस रहा था कि बारिश हो, नाम बरसे। भगवान ने दोनों बातें रखी, बारिश भी होगी, खेत खलिहान किसान मजदूर खुशहाल हुआ और अब अच्छा मौसम भी हो गया, सारे खुश हो गए। भाई दिन अच्छा है। जी कुछ से पहुंचे, उनका भी स्वागत है। जी ने आपको राजनीतिक सियासी बातें अच्छी तरह से बताई, समझाई। मैं कुछ बातें रखूंगी। जैसा कि भाई ने कहा, आज जरूरत है कि हम राहुल गांधी जी और खड़गे जी का संदेश लोगों में लेकर जाएं। जो इंसान हजारों किलोमीटर चल कर लोगों के बीच में जाकर लोगों के दुख दर्द को समझे, अपना संदेश उनको दे, उनकी बात को सुने। साथियों, याद पुराने जमानों में हम सुना करते थे, कोई ऋषि मुनि ऐसे काम किया करते थे। हमारी याददाश्त में किसी राजनीतिक इंसान ने ऐसा काम नहीं किया जो राहुल गांधी कर रहे हैं। देश को जोड़ रहे हैं एक प्यार के बंधन में, नफरत से दूर, जो भाई को भाई से दूर करते हैं भारतीय जनता पार्टी। नफरत फैलाते धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है राहुल गांधी के साथियों। आइए हम इस यात्रा का हिस्सा बने और इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए ही हम ये कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। भाई रणदीप जी की अगुवाई में, बहन किरण चौधरी जी की अगुवाई में हम सब लोग लगे हुए हैं, साथ में चल रहे हैं। हम सब संदेश को रोक। साथियों, अगर हम लोगों का दर्द नहीं समझेंगे तो बताइए हम इंसाफ कैसे करेंगे। अब राहुल गांधी जी का ये जो ये न्याय यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय किसको चाहिए? हर एक इंसान को न्याय चाहिए। मेरी ये बहनें यहाँ पर बैठी, मन में कुछ आस लेकर बैठी, कोई उम्मीद लेकर बैठी, जो यहाँ तक आई, अपना घर का कामकाज छोड़। उम्मीद है जो भाई रणदीप जी ने कहा, व्यवस्था पर परिवर्तन चाहिए, हर तरह का बदलाव चाहिए। और उस बदलाव को लाने के लिए मेरी बहन अनीता जी ने और राजेश जी ने जो 66 गांवों में जाकर मेहनत की है, इस
संदेश यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए आप सबको, तो साथियों इनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आपके लिए ये काम किया जा रहा है। हम तो सोशल मीडिया में भाषण दे देंगे, हम तो अपनी बात रख देंगे, मीडिया में इंटरव्यू दे देंगे, लेकिन राहुल गांधी जी की बात आप तक लाना और आप लोगों के बीच में आना, ये हमारा कांग्रेसियों का काम है, ये हमारा धर्म है। और साथियों कांग्रेसी होता है। अभी मुझे याद आ रहे थे वो दिन 77 के बाद हमारा तो सपना साफ किया था, लेकिन चंद लोग बचे थे उस टाइम कांग्रेस पार्टी में, बहुत चंद लोग, जिसमें शमशेर सिंह सुरजेवाला जी थे, मेरे पिताजी, बहुत कम, केवल 3 सीट जीते थे हम उस टाइम। और उस समय कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को फिर से जागृत किया था, लोगों को जागृत किया था, लोगों के बीच में घुस कर इंदिरा जी का संदेश दिया था। उसके बाद 80 में दोबारा से कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई। तो साथियों लोगों के बीच में जाकर उनका दर्द सुनना है। आज न्याय चाहिए मेरी बहनों को महंगाई से, आज न्याय चाहिए मेरी बहनों को अपने बच्चों के लिए रोजगार के, आज न्याय चाहिए मेरे किसान को, हमारा किसान भाई जो सुबह रात 4 बजे उठ के अपने खेत को पानी देता है, उम्मीद करता है कि उसकी फसल होगी, पककर तैयार होगी, कटाई होगी, मंडी में लेकर जाएगा, उसको एमएसपी तो कम से कम मिलेगा। लेकिन क्या एमएसपी मिला आपको? कहा गया झूठा वायदा, जुमलेबाजी हुई, आज तक एमएसपी का कानूनी दर्जा ढूंढ रहा है मेरा किसान भाई। किसान जब निकलता है न्याय नहीं मिलता, लाठियां मिली है ये कुरुक्षेत्र की धरती पर, एक बार नहीं बार बार हमारे किसानों को लाठियां बरसाई। मेरा गरीब इंसान, हमारा दलित भाई, हमारा पिछड़ा हुआ, उसको क्या कहना? बच्चे पढ़े आगे निकले, जो मजदूरी करता है अच्छी मजदूरी उसको मिले, महंगाई से कम ना हो, बच्चों को पढ़ाकर आगे निकले, अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, बच्चे शिक्षा कहाँ से पाएंगे? और हमारे दलित बच्चों के वजीफे तक में ऐतिहासिक जीत हासिल करवाने की सारी रचना रची भाई रणदीप जी सुरजेवाला हमारे साथ आए, हमारे वरिष्ठ नेतागण कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन जी गुर्जर, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी, कालका से हमारे विधायक प्रदीप चौधरी जी, पूर्व मंत्री चौधरी अजय सिंह सैनी जी, पूर्व विधायक पहुंचे हैं, इनका स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई। और सबसे ज्यादा ये लोकल क्लाइंट की जनता बार-बार बुला के तो रोहतक सोनी पड़ता मेरा, कोई कड़ी तक गाड़े तोड़े नहीं फिरता मैं क्लाइंट की एक जनता, जैसे मैं भाई साहब थोड़ा सा इधर हो जाना, थोड़ा मैं नेताओं का मुंह भी देख रहा हूं, थोड़ा सा मुंह नहीं देख पा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, जिस प्रकार कंबाइन है ना, सारी फसल लेता है, ऊपर डाल जाएगा और फिर नीचे एक बाल इकट्ठी करती है, इसी प्रकार मजदूरी करके मैंने, अनीता जी ने और कलायत की समस्त मेरी टीम ने हर गांव के अंदर बूथ लेवल पर जाकर, घर घर जाकर वो प्रचार किया कि भाई रणदीप जी को मजबूत करो, अरे चौधर ले आओ, और भाई शैलजा जी को मजबूत करो, बहन जी को, दोनों कट्टर कांग्रेसी पूरा भाई। कई बार टिकट दे देगा हुए पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, कोई फायदा नहीं भाई साहब, हमें कोई टिकट नहीं मांगते, मामला जनता दिखा दी। ये कलायत की कई
मैं ज्यादा न समय लेता हुआ मैं आप सभी का पुनः जितने मंच पे आए हैं किसी साथी का नहीं सोचो, मैं अपना जितने 66 के 66 गांवों का, कलायत का, राजौंद ब्लॉक का, और भाई जितने भी मैं किसी का ले लिया तो जो कहेंगे नाराज हो जाएंगे। आज सभी सम्मानित साथी हैं और भाई तोड़ पाड़ दो, चौतर ले आओ अपनी, क्या ना किसी का पाछा फिर हो रहे। मैं बताने लग रहा हूँ, यूं तो राहुल गांधी का प्यारा और बहन कुमारी सरदा सोनिया गांधी की प्यारी, और जो असली कांग्रेसी उन्होंने भी शहादत दे रखी। चौधरी दलबीर सिंह को कौन नहीं जानता, और ताऊ शमशेर सिंह सुरजावाला ने क्या नहीं किया, कितने तो बिजलीगर भाई सारी मोरी नहर में मोरी नहर की है। और ये देखो आप, और भाई चौधरी दलबीर सिंह जी ने इंदिरा गांधी जी के साथ मंच पे मैं 10वीं क्लास में था 1982 में, उन्होंने लेक्चर दिया था, जब मैं उधर लिख लिया मैंने डायरी में। और मेरा ताऊ शमशेर का तो मैं एक बात बता दूं, बोला राजेश है चुनाव तो तेरा लड़ाने जी कर NSY की तरफ है, बोला फिर तेरा चाचा शमशेर को नहीं मानता। मैं बोला ऐसा चाचा शमशेर ने लड़ा जो 3 वोटा था जीतते थे, हमने SFI को हराया था, सिर्फ 3 वोटा था डायरेक्ट इलेक्शन में। मेरा ताऊ ने मैं तेरे आशीर्वाद दे दिया था, बोला दिल्ली उड़ाए कर भाई, मैं एयरफोर्स में चले गया फौजी, और अनीता भी फौजी की छोरी, आमना ना तो झूठी बढ़ियाई आंधी ना और आंधी भाई। इन दोनों नेताओं को मजबूत करते तोड़ बैठ रहे हैं, आप पे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री, मैंने नहीं पता, ये आप पे डिसाइड कर लेंगे पढ़ेंगे। अतः मैं मान जाओ, अतः मैं भारत खड़ा करके इनका समर्थन दो, हमारा देश का समर्थन दो है। कलायत की जनता जिंदाबाद, कलायत की जनता जिंदाबाद, भाई जगदीश सुरजेवाला जिंदाबाद, बहन कुमारी सरदा जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जय हिंद, जय मेरा हल्का कलायत। श्रीमती किरण चौधरी जी के नेतृत्व में जो 17 जनवरी को शुरू हुई थी और हरियाणा के 12 जिलों में होकर ये यात्रा संदेश देने उतरी है हमारे आदरणीय जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जो जन जन तक उनका संदेश लेकर पहुंची है। साथियों, आज आपको पता है देश व प्रदेश में क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन ये हमारे नेताओं ने पीड़ा उठाया है। इसको जन जन तक राहुल जी का संदेश पहुंचाने के लिए, हर जन को न्याय दिलाने के लिए, हर जन को उसका अधिकार दिलाने के लिए, तो मैं अपने नेताओं को विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा ये कलायत परिवार भी आज ये संकल्प लेता है, जब आप जो भी आदेश देंगे, मेरा कलायत परिवार दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है। बताइए, साथ खड़ा है। और हम तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक देश व प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाती और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी PM नहीं बन जाते और चौधर हमारी दहलीज पर नहीं आ जाती। जय हिंद, आपका साथ और आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। जय मेरा कलायत परिवार। त्याग व तपस्या की मूर्त, जवाब की धनी और जिनकी रगों में बचपन से कांग्रेस का खून दौड़ता है, हम सबकी चहेती राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्षा, हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, और हमारे बीच पहुंचे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशन